रमित सेठी का आई विल टीच यू टू बी रिच प्रोग्राम आपको पैसे बचाने के लिए परेशान नहीं करता। यह प्रोग्राम आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने पैसे को इस तरह से मैनेज करें कि आप अपनी जिंदगी का पूरा आनंद ले सकें। यह आपको एक अच्छी लाइफ बनाने और उस लाइफ को सपोर्ट करने के लिए पैसे मैनेज करना सिखाता है। इसका मतलब है कि आप अपने खर्चों को इस तरह से प्लान करें कि आप अपनी जरूरतें और इच्छाएं दोनों पूरी कर सकें। इसका मतलब है कि आपको छोटी छोटी खुशियां भी एंजॉय करनी चाहिए और साथ ही लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन भी लेने चाहिए। जैसे कि आप अपने दोस्तों के साथ एक कप कॉफी का आनंद ले सकते हैं और साथ ही अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी ध्यान में रख सकते हैं। यह प्रोग्राम आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने खर्चों को ट्रैक करें, अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करें। यह आपके फाइनेंस को ऑटोमेट करने, जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करने और सोच समझकर खर्च करने पर जोर देता है। यह आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने सेविंग्स को ऑटोमेट करें ताकि आप बिना किसी चिंता के अपने पैसे को ग्रो कर सकें। याद रखें, फाइनेंशियल सक्सेस एक सफर है, मंजिल नहीं। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। छोटी शुरुआत करें, अच्छी आदतें बनाएं और इस प्रोसेस का आनंद लें। अपने छोटे छोटे गोल सेट करें और उन्हें अचीव करने की कोशिश करें। इस तरह से आप न केवल अपने फाइनेंस को बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपनी जिंदगी का भी पूरा आनंद ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड्स को अक्सर बुरा समझा जाता है क्योंकि लोग इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत काम की चीज हो सकती है। ये न केवल आपकी खरीदारी को आसान बनाते हैं बल्कि आपको कई फायदे भी देते हैं। अच्छी क्रेडिट स्कोर से आपको लोन पर कम इंटरेस्ट रेट मिलता है और अच्छे फाइनेंशियल प्रोडक्ट मिलते हैं। पहला कदम है अपने क्रेडिट स्कोर को समझना और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करना। इसके लिए आप नियमित रूप से अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें। अपने क्रेडिट कार्ड के बिल समय पर और पूरे चुकाएं। इससे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा और लेट फीस से बचेंगे। लेट फीस और छूटे हुए पेमेंट से बचने के लिए ऑटोमेटिक पेमेंट सेट करें क्योंकि ये आपकी क्रेडिट स्कोर को खराब कर सकते हैं। एक बार क्रेडिट स्कोर खराब हो जाए तो उसे सुधारने में समय लगता है। और हाँ, अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी से बात करने से न घबराएं। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या हो तो उनसे सलाह लें। कम इंटरेस्ट रेट या माफी के लिए कहें। कई बार कंपनियां आपके अनुरोध पर विचार करती हैं। सबसे खराब क्या होगा, वो मना कर देंगे। लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप क्या पा सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इससे आपको अपने क्रेडिट कार्ड्स को और भी बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलेगी। अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। इससे आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर पाएंगे। याद रखें, क्रेडिट कार्ड्स एक टूल हैं और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह आपके फाइनेंशियल जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस हफ्ते हम आपके बैंकिंग को और बेहतर बनाएंगे। ज्यादा इंटरेस्ट कमाने के लिए हाई यील्ड सेविंग अकाउंट चुनें। बिना फीस वाला चेकिंग अकाउंट चुनें ताकि आपको जरूरत से ज्यादा चार्ज न देना पड़े। आसान फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए ऑटोमेशन बहुत जरूरी है। हर महीने अपने चेकिंग अकाउंट से अपने सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें। इससे आप बिना सोचे समझे लगातार पैसे बचा पाएंगे। अपने फाइनेंस को ऑटोमेट करके आप पैसों की चिंता करने में कम और जिंदगी का मजा लेने में ज्यादा समय बिता पाएंगे। लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, आपके पैसे के पास कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ने के लिए उतना ही ज्यादा समय होगा। इन्वेस्टमेंट की पेचीदगियों से न डरें। कम लागत वाले इंडेक्स फंड से शुरुआत करें जो डाइवर्सिफाइड होते हैं और ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर देते हैं। अपने रिटायरमेंट अकाउंट जैसे 401k या रोथ IRA में रेगुलरली कंट्रीब्यूट करें। अपनी सैलरी के हिसाब से ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशन सेट करें। हफ्ता 4, द पावर ऑफ कॉन्शियस स्पेंडिंग। कॉन्शियस स्पेंडिंग का मतलब है अपने पैसों को अपनी वैल्यूज के हिसाब से खर्च करना। इसका मतलब है कि आप अपने खर्चों को अपनी प्राथमिकताओं और जीवन के लक्ष्यों के अनुसार समायोजित करें। इसका मतलब कंजूसी करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने पैसों का सही उपयोग करें। इसका मतलब है अपने पैसों से सोच समझकर फैसले लेना। जब आप अपने खर्चों को ध्यान से देखते हैं तो आप अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। अपने मनी डायल को पहचानें, वो कैटेगरी जहां आप ज्यादा खर्च करने में खुश हैं
जैसे कि आपके शौक, परिवार के साथ समय बिताना या व्यक्तिगत विकास जैसे ट्रैवल या बाहर खाना। ये वो खर्चे हैं जो आपको खुशी और संतुष्टि देते हैं। उन खर्चों को कम करें जो आपको खुशी नहीं देते। अनावश्यक खर्चों को कम करके आप अपने पैसों को उन चीजों पर खर्च कर सकते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। याद रखें, आप अपने पैसों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने पैसों का सही उपयोग करें और उन्हें उन चीजों पर खर्च करें जो आपके जीवन को बेहतर बनाती है। इसे उन चीजों पर खर्च करें जो आपके लिए मायने रखती हैं। जब आप अपने खर्चों को ध्यान से देखते हैं तो आप न केवल अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में अधिक संतुष्टि और खुशी भी पा सकते हैं। हफ्ता 5, ऑटोमेटिंग योर वे टू वेल्थ। अब तक आपने एक मजबूत फाइनेंशियल नींव बना ली होगी। यह हफ्ता आपके सिस्टम को ऑटोमेट करने के बारे में है ताकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना रहे। लेट फीस और पेनल्टी से बचने के लिए ऑटोमेटिक बिल पेमेंट सेट करें। अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन को ऑटोमेट करें। अपने फाइनेंस को ऑटोमेट करने से आपका समय और एनर्जी बचती है, जिससे आप अपनी जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर ध्यान दे सकते हैं। हफ्ता 6, बिग परचेसेस एंड पर्सनल ग्रोथ। इस हफ्ता हम बड़ी खरीदारी की प्लानिंग और खुद में इन्वेस्ट करने के बारे में जानेंगे। चाहे घर के लिए डाउन पेमेंट हो या सपनों की छुट्टी, एक सेविंग गोल और टाइमलाइन सेट करके शुरुआत करें। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। इसमें कोर्स करना, वर्कशॉप अटेंड करना या आगे की पढ़ाई करना शामिल हो सकता है। याद रखें, आप खुद अपनी सबसे बड़ी पूंजी हैं। खुद में इन्वेस्टमेंट करने से लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होता है। एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड गिविंग बैक। एक बार जब आप बेसिक्स में महारत हासिल कर लेते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप जैसी एडवांस्ड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी एक्सप्लोर करें। साइड बिजनेस शुरू करने या खुद का बिजनेस शुरू करने से एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। अपने फाइनेंशियल प्लान में चैरिटेबल गिविंग को शामिल करने पर विचार करें। उन कारणों को वापस देना जिनकी आप परवाह करते हैं अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक हो सकता है। ये एडवांस्ड कॉन्सेप्ट आपको दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपनी फाइनेंशियल सक्सेस का लाभ उठाने की अनुमति देते हैं। द पाथ टू लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस। आई विल टीच यू टू बी रिच फाइनेंशियल वेलबींग के लिए एक स्पष्ट रास्ता दिखाता है। बड़ी जीत पर ध्यान केंद्रित करके, अपने फाइनेंस को ऑटोमेट करके, जल्दी इन्वेस्टमेंट करके और कॉन्शियस स्पेंडिंग का अभ्यास करके आप जिंदगी का पूरा आनंद लेते हुए अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, फाइनेंशियल सक्सेस एक सफर है, स्प्रिंट नहीं। धैर्य रखें, नियमित रहें और रास्ते में अपनी प्रगति का जश्न मनाएं।